हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की यह वीडियो एग्ज़ाम से पहले की सुपर फास्ट रिवीजन की एक ऐसी वीडियो है जो एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है। तो दोस्तों याद रखिए, ऐसा पक्षी जो गर्दन अपनी झटके से घुमाती है तो वह पक्षी है मैना। आगे है दोस्तों, लुईस ब्रेल ने लिपि का विकास किया। तो दोस्तों, लुईस ब्रेल ने किस लिपि का विकास किया? तो याद रखिए, ब्रेल लिपि का विकास किया। और किसके लिए किया? तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए किया। दोस्तों याद रखिए कि 6 डॉट बने होते हैं जिसको छू करके बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। आगे है दोस्तों, सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूड़ी भटूरे। तो ये कहाँ की फेमस डिश है? तो याद रखिए, सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूड़ी भटूरे, यह पंजाब की फेमस डिश है। आगे है दोस्तों, पत्थर के बने घर जिसकी फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है, छतें ढलान होती है, ऐसा घर दोस्तों कहाँ बनाया जाता है? तो याद रखिए, पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छत लकड़ी से बनी होती है और छतें ढलान होती है, यह घर लद्दाख में बनाया जाता है। आगे है दोस्तों, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए, टैपियोका का दूसरा नाम कोप्पा है। और दोस्तों, टैपियोका कहाँ की डिश है? तो केरल की डिश है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम होता है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो हमारा यकृत जो होता है वह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है दोस्तों, वह आमाशय होता है जहाँ पर पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। आगे है दोस्तों, गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई है। तो यह किस तत्व की कमी से है? तो दोस्तों, अगर गले की ग्रंथि बढ़ गई है, उसमें असाध्य रूप से वृद्धि हो गई है, तो यह आयोडीन की कमी से होती है। आगे है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो याद रखिए दोस्तों, जीवाणु जनित रोग कोढ़, निमोनिया, तपेदिक, यह सब जीवाणु जनित रोग हैं। आगे है दोस्तों, वसा की कमी से क्या होता है? तो याद रखिए, वसा की कमी से हार्मोनिक असंतुलन होता है। आगे है दोस्तों, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत कार्यों से मिलकर बना होता है, यह इकाइयाँ कहलाती है। तो दोस्तों, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत कार्यों से मिलकर बना होता है, यह इकाई कहलाती है अमीनो अम्ल। तो इसे आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, सूखा रोग होता है। तो सूखा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से सूखा रोग होता है। वहीं पर बात की जाए विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिए, विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है पीलिया, चेचक, एड्स, रेबीज। आगे है दोस्तों, डेंगू रोग वाहक होता है। तो डेंगू रोग किसका वाहक होता है? तो दोस्तों याद रखिए, एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। आगे है दोस्तों, मलेरिया होता है। तो मलेरिया याद रखिए, प्रोटोजोआ से होता है और प्लाज्मोडियम और फाल्सीपेरम यह मच्छर का वाहक होता है, जिससे कि मलेरिया हो जाता है। आगे है दोस्तों, पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में होती है। तो यह कहाँ होती है? तो याद रखिए, पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में श्वसनिका में होती है। आगे है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आगे है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो याद रखिए, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का बहना नहीं रुकता। अगर आपको चोट लग जाएगी तो आपका रक्त बहना नहीं रुकेगा, कितनी भी पट्टी लगा लें, कितना भी दवाई कर लें। तो दोस्तों, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का बहना नहीं रुकता है।
आगे है दोस्तों अस्थमा बीमारी है, तो अस्थमा किसकी बीमारी है, तो याद रखिए सांस की बीमारी होती है। आगे है दोस्तों पोलियो होता है, तो पोलियो दूषित जल और भोजन से होता है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों डीपीटी का टीका दिया जाता है, तो किस लिए दिया जाता है, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। आगे है दोस्तों प्लेग है, तो प्लेग क्या है, जीवाणु जनित रोग है जो चूहे से फैलता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे, तो कंसंट्रेट बना के रखिए और आप एक एक आंसर को याद करते जाइए। आगे है दोस्तों पेड़ में छेद करने वाले पक्षी का नाम क्या है, तो दोस्तों जो पेड़ में छेद करने वाला पक्षी होता है उसे कठफोड़वा कहते हैं। यह कठफोड़वा जो होता है यह पेड़ में छेद बनाकर अपने अंडों को देता है। आगे है दोस्तों बेरमा भोजन है, तो बेरमा कहाँ का भोजन है, तो याद रखिए त्रिपुरा का भोजन बेरमा होता है। आगे है दोस्तों नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाते हैं, तो दोस्तों याद रखिए हाउस बोट जो होते हैं जिसमें नक्काशी नहीं होती उसे डोंगे कहा जाता है। दोस्तों हमारे तरफ उत्तर प्रदेश में, बिहार में डोंगे चलते हैं, तो जिस पर नक्काशी नहीं होती है। आगे है दोस्तों लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों से टेंट बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिए चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों से टेंट बनाते हैं, तो उसे रैबो कहा जाता है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। आगे है दोस्तों बांस के कोपल और मोमोज प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों यह कहाँ प्रसिद्ध है, तो बांस के कोपल और मोमोज प्रसिद्ध हैं नागालैंड में, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों लाल चींटी की चटनी प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिए लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध व्यंजन होती है। आगे है दोस्तों सरसों के तेल में बनी मछली प्रसिद्ध है, तो याद रखिए सरसों के तेल में बनी मछली जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। आगे है दोस्तों नारियल के तेल में बनी मछली प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों नारियल के तेल में बनी मछली गोवा में प्रसिद्ध है। अगर सरसों के तेल की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और नारियल के तेल की बात की जाए तो गोवा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों फूलों की बात की जाए तो सहजन के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। वहीं पर कचनार के फूलों की बात की जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और याद रखिए दोस्तों ढोकला प्रसिद्ध है, तो ढोकला गुजरात में प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों एस्किमो जनजातियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो एस्किमो जनजातियों के निवास स्थान को इग्लू कहा जाता है और इग्लू बर्फ में बनाया जाता है। आगे है दोस्तों केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो याद रखिए केले की फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। और दोस्तों एक और फैक्ट याद रखिए कि अवियल का अर्थ होता है मिश्रित सब्जी, तो यह कहाँ खाई जाती है, तो यह केरल में खाई जाती है और अवियल मिश्रित सब्जी को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों खिरगीज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है, तो खिरगीज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास युर्त कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने घर जिसकी छतें ढालू होती है, तो यह कहाँ बनाई जाती है, तो यह घर असम में बनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर बाढ़ की समस्या आती रहती है, जिससे लोग बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बना लेते हैं और जिसकी छतें ढालू होती है। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है, चाहे वह आवाज़ से हो चाहे वह व्यंजन से हो, तो आपको कंसंट्रेट बना करके चलना है। आगे है दोस्तों पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, यह कहाँ बनाए जाते हैं, जो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं और जिनकी छतें ढालू होती हैं, तो याद रखिए दोस्तों मनाली में यह घर बनाया जाता है। आगे है दोस्तों मिट्टी के घर छतें कटीली झाड़ियों से एवं फर्श को गोबर से लीपा जाता है, तो यह कहाँ किया जाता है, तो यह राजस्थान में किया जाता है। दोस्तों अगर कटीली झाड़ी की बात आ जाए
कि कटीली झाड़ी से छत बनाई गई है तो आपको तुरंत राजस्थान पर टिक कर देना है। आगे है दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है। तो दोस्तों क्यों लीपा जाता है, तो याद रखिए दीमक से या फिर कीड़ों से बचाव के लिए राजस्थान में मिट्टी से बने घर को गोबर से लीपा जाता है। आगे है दोस्तों, सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है, तो याद रखिए सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती हैं। आगे है दोस्तों, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिए CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिए दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। आगे है दोस्तों, दाब का मात्रक है, तो याद रखिए दाब का मात्रक पास्कल होता है। आगे है दोस्तों, क्यूरी इकाई का नाम है, तो क्यूरी इकाई का नाम रेडियो एक्टिव धर्मिता है। आगे है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो दोस्तों बैगनी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। आगे है दोस्तों, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो दोस्तों सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। आगे है दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है, तो याद रखिए कार्य का मात्रक जूल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई होती है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, ये भी आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, नारियल में बना टैपियोका कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो याद रखिए नारियल में बना टैपियोका केरल का प्रसिद्ध व्यंजन है। आगे है दोस्तों, वह पक्षी जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो वह पक्षी उल्लू है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही कम समय में काफ़ी क्वेश्चनों को करा दिया है और यह क्वेश्चन मुझे उम्मीद है एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।